ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानप्रताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनोतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवण कीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादयश्चेत् चेत एते निरावृद्धं स्थित सत्ये प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मेश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अमरीश सुख सौनक कृष्णदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। जन्माद्यस्य यतो अन्यतो विज्ञेश्वरात् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यो तेजो वारिमिदा यथा विन्मयो यत्रं सर्वं स्वां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजितो कैटभ्यो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्र दरुणापरः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतन्यो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रातरुणाप्रः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे मैत्रेय और विदुर संवाद श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3। तो इसमें हमने बताया था कि जो है किस तरह से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान के नाभि कमल से होता है। नाभि कमल से कमल प्रकट होता है और उस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ठीक है। और इसमें जो है बता रहे हैं कि गर्भोदक साई भगवान विष्णु की नाभि से हजारों सूर्यों से दीप्यमान सदृश प्रकाशमान एक कमल पुष्प प्रकट होता है। यह कमल पुष्प समस्त बद्ध जीवों का आश्रय है और इस पुष्प से प्रकट होने वाला पहला जीव सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी थे। अब आगे जो है कथा का श्रवण हम लोग करेंगे कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि का सबसे प्रथम जीव हैं तो उनको क्या आदेश भगवान के द्वारा मिलता है। बोलते हैं सन्नो अनविष्टो भगवताम य सीते सलिलाशये लोक संस्था यथा पूर्वम निर्ममे संस्थया स्वया। जब गर्भोदशाई भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश कर गए तो ब्रह्मा को बुद्धि आई और इस बुद्धि से उन्होंने ब्रह्मांड की पूर्वत सृष्टि प्रारंभ कर दी। तो जब भगवान क्या किया गर्भोदशाई विष्णु जो है भगवान ब्रह्मा के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और ब्रह्मा को बुद्धि आ मतलब ब्रह्मा को फिर बुद्धि जागृत होती है जब भगवान प्रवेश कर जाते हैं उनके हृदय में और इस बुद्धि से उन्होंने ब्रह्मांड की पूर्वत सृष्टि प्रारंभ कर दी। बोलते हैं किसी काल विशेष में कारणोदशाई भगवान विष्णु कारण सागर में शयन करते हैं और अपनी श्वास से हजारों ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। तब वे प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदशाई विष्णु के रूप में पुनः प्रवेश करते हैं और अपने पसीने से प्रत्येक ब्रह्मांड के अर्धांश को भर देते हैं। शेष आधा भाग शून्य रहता है जिसे वाय आकाश कहते हैं। तब उनके उदर से कमल पुष्प प्रकट होता है और प्रथम जीव ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। तब भगवान पुनः क्षीरोदशाई विष्णु के रूप में ब्रह्मा समेत प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करते हैं। तो देखते हैं कि हमने पहले जैसे स्टोरी में बताया कि जो है ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान गर्भोदशाई विष्णु के नाभि से जो है कमल निकलता है और उस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और इस तरह से ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान प्रवेश करते हैं और ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान करते हैं और ब्रह्मा जी क्या करते हैं सृष्टि का निर्माण शुरू करते हैं। और ब्रह्मा जी ही सृष्टि के पहले जो है पुरुष हैं। कर्म के साक्षी स्वरूप भगवान प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं। भगवान परमात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं।
ब्रह्मा प्रथम प्रथम जीवात्मा है और श्री भगवान ने उन्हें रजोगुण का अधिकारी बनाया है, अतः उन्हें आवश्यक बुद्धि प्रदान की है, जो इतनी व्यापक और शक्तिशाली है, जिससे वे श्री भगवान के नियंत्रण से लगभग स्वतंत्र हो गए हैं। जिस प्रकार उच्च पद वाला मैनेजर किसी संस्था के मालिक से के समान स्वतंत्र होता है, उसी प्रकार यहाँ ब्रह्मा को स्वतंत्र बना दिया। तो ब्रह्मा जी सृष्टि के क्रिएटर हैं और वो स्वतंत्र हैं, मतलब पूर्ण रूपेण जो है जिस तरह एक मैनेजर होता है कंपनी में, वो मालिक के समान ही स्वतंत्र होता है, उसी तरह जो है ब्रह्मा जी पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं और इस सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, भगवान के समान ही शक्तिशाली और भगवान के समान ही स्वतंत्र हैं। लेकिन भगवान से स्वतंत्र नहीं है। इस भौतिक संसार में स्वतंत्र हैं सब कुछ प्रकट करने के लिए, भगवान के अंडर गाइडेंस में सब सेवाएं करते हैं, भगवान से स्वतंत्र नहीं है वो। भगवान ने ब्रह्मा के भीतर परमात्मा रूप में उन्हें सृजन करके बुद्धि प्रदान की, अतः प्रत्येक जीवात्मा की बुद्धि उसकी अपनी नहीं होती है। यह तो भगवान की कृपा से मनुष्य को सृष्ट कर सकता है। इसी संसार में ऐसे अनेक वैज्ञानिक तथा महान कार्यकर्ता हैं जिनमें अद्भुत सृजन शक्ति होती है, किंतु वे परमेश्वर के निर्देश के अनुसार ही सृष्टि करते हैं। तो हम इस भौतिक संसार में भी देखते हैं अलग अलग साइंटिस्ट होते हैं, उनमें बहुत ही प्रखर बुद्धि होती है, जिसके कारण वो कुछ क्रिएट कर लेते हैं, कुछ खोज लेते हैं। लेकिन वो बुद्धि आती कहाँ से है? पर्टिकुलर जीवात्मा को भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। भगवान से स्वतंत्र कोई भी, ना तो साइंटिस्ट है, ना कोई मनुष्य है, ना कोई जीव जंतु है, ना कोई पेड़ पौधे हैं। मतलब 84 लाख योनियों में जो भी चीजें देखते हैं वो सब भगवान की बनाई हुई सृष्टि में ही है, भगवान के द्वारा ही उनको बुद्धि प्रदान की जाती है, भगवान के द्वारा ही शक्ति प्रदान की जाती है। ब्रह्मा ने सबसे पहले अपनी छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण उत्पन्न किए। इसकी संख्या 5 है। ये तामिश्र, अंध तामिश्र, तमः मोह और महामोह कहलाते हैं। तो ये भगवान जो ब्रह्मा जी हैं, अपनी छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण को उत्पन्न किया, कि बद्ध जीवों के ज्ञान को आवरण कैसे किया जाए, ढका कैसे जाए। इसके लिए उन्होंने तामिश्र, अंध तामिश्र, तमः मोह और महामोह को अपनी छाया से उत्पन्न किया। ये 5 तरह के उन्होंने अज्ञान के आवरण को उत्पन्न किया, जिसके कारण जो है बद्ध जीवात्मा को इस भौतिक संसार में प्रताड़ित किया जाए। इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से जो बद्ध जीवात्मा या जीवात्माएं आती हैं, वह प्रारंभ में 5 विभिन्न दशाओं से आच्छादित रहती हैं। पहली दशा है तामिश्र कोश अर्थात क्रोध। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जीवात्मा में थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु यदि जीवात्मा यह सोचे कि वह परमेश्वर के समान स्वतंत्र भोग क्यों नहीं करता है, तो यह कि उन्हीं के समान मुक्त भोक्ता क्यों नहीं हो जाता है, तो यह उसकी अकिंचित स्वतंत्रता का दुरुपयोग कहा जाएगा। कि हर जीवात्मा इस भौतिक संसार में भोग की वासनाओं को लेकर भौतिक संसार में आता है और भगवान के समान ही भोग करना चाहता है, तो वो स्वतंत्रता का गलत उपयोग करता है अपने। स्वतंत्रता का वास्तविक उपयोग क्या है? कि हम अपने पहले अपने को जाने और भगवान को जाने, और अपने से भगवान के संबंध को जागृत करें। इसके लिए हमें भगवान ने स्वतंत्रता दी हुई है। लेकिन जब जीवात्मा उस स्वतंत्रता का गलत उपयोग करता है, तब क्या होता है? इस भौतिक संसार में बद्ध जीवन में आ जाता है, बद्ध जाता है। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जीवात्मा को थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु यदि जीवात्मा यह सोचे कि वह परमेश्वर के समान स्वतंत्र भोग क्यों नहीं कर रहा है, तो उन्हीं के समान मुक्त भोक्ता क्यों नहीं हो जाता, तो यह किंचित स्वतंत्रता का दुरुपयोग मात्र है। यह उसका अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलने के कारण क्रोध और द्वेष उत्पन्न होता है। जब जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है, तब उसके अंदर क्रोध और द्वेष उत्पन्न होता है। स्वाभाविक स्थिति को भूल कर ही जीवात्मा इस भौतिक संसार में आता है, भगवान से विमुख हो जाता है और माया के ग्रस्त में आ जाता है। और माया के ग्रस्त में आने से उसके अंदर 6 तरह के अनर्थ प्रकट होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य और ईर्ष्या। और इस तरह से इस भौतिक संसार में 6 अनर्थों को कैरी करने के कारण बद्ध जीवात्मा बन जाता है। लेकिन जब हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करते हैं, तो इस 6 अनर्थों से मुक्त होते हैं धीरे धीरे। 6 अनर्थ कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष। और 4 प्रकार के जो है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इस 4 दोषों से छुटकारा प्राप्त करते हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। और जो है 6 प्रकार के जो अनर्थ हैं उसको हम नष्ट करते हैं भगवान की भक्ति करके। और क्या रेगुलेट होता है? हमारा आहार, निद्रा, भय और मैथुन रेगुलेट हो जाता है। ये है कृष्ण भक्ति का प्रॉफिट। कि जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो पहले हमारा आहार, निद्रा, भय और मैथुन रेगुलेट होता है। 4 प्रकार के जो हमारे
वो हैं, क्या बोलते हैं कि दोष हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का, वो दोष नष्ट होते हैं। और 6 प्रकार के अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से ये 14 प्रकार के जो अनार्थिक तत्व हैं अपने मनुष्य जीवन में, ये सब जो है धीरे धीरे जो है पवित्र हो जाता है। बोलते हैं किंतु यदि जीवात्मा यह सोचे कि वह परमेश्वर के समान स्वतंत्र भोग क्यों नहीं करता है, तो यही उसी के समान मुक्त भोक्ता क्यों नहीं हो जाता है, तो यह उसकी किंचित स्वतंत्रता का दुरुपयोग कहा जाएगा। उसका अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलने के कारण क्रोध और द्वेष उत्पन्न होता है। जीवात्मा भगवान का शाश्वत अंश होने के कारण कभी भी भगवान के समान भोक्ता नहीं बन सकता है। जीवात्मा भगवान के समान ही शाश्वत है, लेकिन भगवान के समान समान भोक्ता नहीं बन सकता है। किंतु जब उसे यह भूल जाता है तो भगवान से समता करने लगता है। जब भगवान से ये संबंध भूल जाता है कि मैं भगवान का नित्य ही दास हूं, तब वो इस भौतिक संसार में भोक्ता बन जाता है, भोग करने का प्रयास करता है। किंतु जब ये इसे भूल जाता है तो भगवान से समता करने लगता है, और उसकी इस अवस्था को तामिश्र कहते हैं। जब अपने स्वाभाविक स्थिति को भूल भूल कर और भगवान जैसे ही भोग करने की जब जीवात्मा के अंदर टेंडेंसी होती है, तब उसको तामिश्र बोला जाता है। आत्म साक्षात्कार के क्षेत्र में जीवात्मा की तामिश्र प्रवृत्ति बनी रहती है। इस भौतिक जीवन के बंधन से छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हुए अनेक लोग परम ब्रह्म से तदाकार चाहते हैं। उनके दिव्य कर्मों में भी यह तामिश्र की निम्न प्रवृत्ति पाई जाती है। अंध तामिश्र में मृत्यु को परम परम अंत माना जाता है। दूसरा जो है अंधता मिश्र है, जो मृत्यु को ही परम अंत माना जाता है। नास्तिक सामान्य रूप से सोचते हैं कि यह शरीर ही आत्मा है, और इस शरीर के अंत होने पर सब कुछ अंत हो जाएगा। फलतः जब तक शरीर है तब तक भौतिक जीवन का आनंद उठाना चाहिए। तो कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है कि जब तक शरीर है तभी तक हमारा जो है जीवन है, शरीर छूट गया तो जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आत्मा मन और बुद्धि के साथ नए शरीर में प्रवेश कर जाती है, और जिस शरीर में वो प्रवेश करती है उसी तरह की उसकी एक्टिविटी हो जाती है, उसी तरह की उसकी क्रिया हो जाती है। बोलते हैं उसका यह सिद्धांत इस प्रकार, जब तक जीवित रहो ठाट बाट से रहो, ये सभी प्रकार के पापों को करते हुए उन पर ध्यान न दो। अच्छा अच्छा खाओ, मांग कर उधार लेकर, और चुरा कर पेट भरो, और यह सोचकर चुराने और मांगने में से जो पाप कर्म के भागी होंगे उसका भोग करो। तो इस तरह से जब जीवात्मा क्या करता है, भगवान से विमुख हो जाता है, और फिर जाकर वो जो इस भौतिक संसार में भोग करने का प्रयास करता है, और जितना ही भोग करने का प्रयास करता है उतना ही इस भौतिक संसार में और फंसता जाता है और फंसता जाता है। यह बता रहे हैं कि यहाँ अंध तामिश्र अज्ञान तमस के कारण है। जब व्यक्ति अज्ञानी और तमस बुद्धि धारण करता है तब उसके अंदर जो है अंध तामिश्र नामक लक्षण प्रकट होते हैं। आत्मा के संबंध में कुछ भी न जानना तमस कहलाता है। जब जीवात्मा आत्मा के संबंध में कुछ नहीं जानता है, तब वो तमस बुद्धि का प्रतीक है। यह भौतिक जगत भी प्रायः तमस कहलाता है, क्योंकि इसमें 99% लोग अधिक जीवात्मा के आत्मा के स्वरूप से अपरिचित हैं। इसलिए इस भौतिक संसार को भी तमस बोला जाता है। प्राय प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वह शरीर है, उसे आत्मा के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती है। इस भ्रांत धारणा बस वह सदैव सोचता रहता है कि ये मेरा शरीर है, और इस शरीर से संबंधित सभी वस्तुएं मेरी हैं। ऐसी दिग्भ्रमित जीवात्मा के लिए संभोग सुख ही इस भौतिक जगत का मूलाधार है। तो जो व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता है, या आत्मा की स्थिति को नहीं जानता है, वो शरीर को ही सब कुछ मान लेता है। उसे आत्मा के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती है, और इस भ्रांत धारणा के कारण वो सदैव सोचता है कि मैं यह शरीर हूं, और इस शरीर से संबंधित सभी वस्तुएं मेरी हैं। ऐसी दिग्भ्रमित जीवात्मा के लिए संभोग सुख ही इस भौतिक जगत का मूलाधार है। कि उसका बस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है, संभोग सुख भोगना। स्त्री पुरुष का आकर्षण ही उसके वास्तविक जीवन का केंद्र बन जाता है, और इसी के लिए वो जीवन संघर्ष करता है, स्त्री पुरुष को प्रसन्न करने के लिए, पुरुष स्त्री को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन जब व्यक्ति भगवान की भक्ति से जुड़ता है, तब उसको जीवन का उद्देश्य पता लगता है कि जो ये स्त्री पुरुष का एसोसिएशन मिला है, ये किस लिए मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। वस्तुतः इस भौतिक जगत में अज्ञानता वश बद्ध जीव संभोग जीवन से निर्देशित होता है, और जो ही उसे विषय वासना का अवसर प्राप्त होता है, वे तथाकथित घर, मातृभूमि, संतान, संपत्ति और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो उठता है। जो जो यह आसक्ति बढ़ती जाती है, त्यों त्यों मोह भी बढ़ता जाता है, और इस प्रकार मैं और मेरा का विचार की वृद्धि होती है। और जब यह बढ़ जाता है तो सारा संसार मोहग्रस्त हो जाता है।
तो इस तरह से जब जीवात्मा मोहग्रस्त हो जाता है तो वो घर, मातृभूमि, संतान, संपत्ति और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो उठता है, और धीरे धीरे जो है बद्ध जीवन और ग्रहित जीवन में चला जाता है, और सारा संसार इसी तरह से मोहग्रस्त हो जाता है। और मोहग्रस्त होना ही बद्ध जीवों का लक्षण है। हमने बद्ध जीवों के चार लक्षण बताए थे, कि गलतियां करता है, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, मोहग्रस्त होता है, और अपूर्ण इंद्रियां। ये चार प्रकार के दोष जो है बद्ध जीवात्मा में पाए जाते हैं। और जब हमें धीरे धीरे बद्ध जीवात्मा से ऊपर उठकर मुक्त जीवात्मा बनना है, भगवान की भक्ति को जानना है, भगवान को जानना है, अपने जीवन में भगवान की भक्ति को अडॉप्ट करना है, तो ये चार प्रकार के लक्षणों से मुक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। गलतियां करना, ठगने की प्रवृत्ति होना, अपूर्ण इंद्रियां और मोहग्रस्त होना, ये चार लक्षणों को छोड़ेंगे तब जाकर हम मुक्त पुरुष बन पाएंगे। मुक्त पुरुष ही भगवान मुक्तिनाथ को समझ पाता है। जो मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान कृष्ण हैं, उनको समझने के लिए हमें मुक्त पुरुष बनना पड़ेगा। अब मुक्त पुरुष बनने के लिए हमें ये चार लक्षणों को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर हम मुक्त पुरुष बनेंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि क्रोध के कारण ब्रह्मा ने उस अविद्या में शरीर का त्याग दिया, और इस अवसर का लाभ उठाकर यक्ष और राक्षस गण उसी रात्रि रूप में स्थित शरीर पर अधिकार जमाने के लिए कूद फाद मचाने लगे। रात्रि भूख और प्यास की स्रोत है। तो बता रहे हैं कि जब क्रोध के कारण ब्रह्मा ने इस अविद्या में शरीर को त्याग दिया, इस अवसर का लाभ उठाकर यक्ष और राक्षस उसी रात्रि के रूप में स्थित शरीर पर अधिकार जमाने के लिए कूद फाद मचाने लगे। जब ब्रह्मा जी ने शरीर त्यागा, तो उस समय यक्ष और राक्षस गण जो थे, रात्रि के रूप में स्थित शरीर का पर अधिकार जमाने के लिए वहां पर कूद फाद मचाने लगते हैं, और रात्रि भूख और प्यास की स्रोत बन जाती है। भूख तथा प्यास से अभिभूत होकर वे चारों ओर से ब्रह्मा को खा जाने के लिए दौड़े और चिल्लाए कि उसे मत छोड़ो और उसे खा जाओ। तो ब्रह्मा जी के शरीर से ही ये यक्ष और राक्षस भी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने शरीर छोड़ा, तो उन्होंने कूद फाद मचाने के लिए कि रात्रि हो गई है, अब भूख और प्यास सता रही है, तो ब्रह्मा को खा जाओ, और दौड़ने और चिल्लाने लगे कि उनको छोड़ो मत और उनको खा जाओ। इस तरह से सारे यक्ष और राक्षस जो है हाहाकार मचाने लगे। देवताओं के प्रधान ब्रह्मा जी ने घबरा कर उनसे कहा कि मुझे खाओ नहीं, मेरी रक्षा करो। तुम मुझे उत्पन्न हो तुम मुझसे उत्पन्न हो और मेरे पुत्र हो चुके हो, अतः तुम लोग यक्ष और राक्षस हो। इस तरह से जब ब्रह्मा जी को उन्होंने अचित अवस्था में देखा, तो देवताओं के प्रधान जो ब्रह्मा जी है, वो धीरे धीरे घबराने लगे। जब उनको चेतना आई, तो उन्होंने देखा कि सारे जो यक्ष और राक्षस हैं वो हाहाकार मचाए हुए हैं, और चिल्ला रहे हैं कि ब्रह्मा जी को खा जाओ और उनको मत छोड़ो। इस तरह से सारे यक्ष और राक्षस जो है हाहाकार मचाते हैं धरती पर। और ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि तुम लोग मुझसे ही उत्पन्न हो और मेरे पुत्र हो, अतः तुम लोग यक्ष और राक्षस कहलाओगे। ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न असुर यक्ष और राक्षस कहलाए, क्योंकि उनमें से कुछ चिल्लाए और ब्रह्मा को मार कर खा जाने, और कुछ ने कहा रक्षा मत करना। इस तरह से जो यक्ष और राक्षस थे, उन्होंने ब्रह्मा जी को खा जाने और उनकी रक्षा न करने का जो है आपस में तेज आवाज में उच्चारण करने लगे। जिन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी को खा जाओ, वे यक्ष कहलाए, और जिन्होंने कहा इसकी रक्षा मत करो, वे राक्षस अर्थात मानव भक्षी कहलाए। यक्ष और राक्षस ये दोनों ब्रह्मा की आदि सृष्टि हैं, और आज भी असभ्य मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और सारे संसार में फैले हुए हैं। वे तमोगुण से उत्पन्न होते हैं, अतः अपने आचरण के कारण वे राक्षस अर्थात मानव भक्षी कहलाते हैं। बोलते हैं देवता प्रभे आयाम दिव्यम प्रमुखतो असृजम ते आहुसु देव यंतो विसृष्टा त्वाम प्रभामहम। तब उन्होंने प्रमुख देवताओं की सृष्टि की, जो सात्विक प्रभा से चमक चमचमा रहे थे। उन्होंने देवताओं के समक्ष दिन का तेज फैला दिया, जिस पर देवताओं ने खेल खेल में अपना अधिकार जमा लिया। अब क्या हुआ कि उन्होंने अपने शरीर से जो है देवताओं की सृष्टि प्रारंभ की, जो सात्विक प्रभा से चमचमा रहे थे। उनके अंदर सतोगुण की वृत्ति थी, जिसके कारण उनका शरीर दिव्य तेज से भरा हुआ था। उन्होंने देवताओं के समक्ष तेज फैला दिया, जिस पर देवताओं ने खेल खेल में ही अधिकार जमा लिया। बोलते हैं रात्रि की सृष्टि के समय असुर और दिन की उत्पत्ति के समय देवता उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में यक्ष और राक्षस जैसे असुर अविद्या के गुण से तथा देवता सात्विकता के गुण से उत्पन्न होते हैं। जो राक्षस उत्पन्न हुए, वो अविद्या से उत्पन्न हुए और अविद्या के गुण धारण करके हुए, और देवता जो उत्पन्न हुए सात्विक गुणों को उत्पन्न किए।
सात्विक गुण से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने अपने नितंब प्रदेश से असुरों को उत्पन्न किया और अत्यंत कामी थे। अत्यंत कामी होने के कारण वे संभोग के लिए उनके निकट आ गए। तो इस तरह से जो है ब्रह्मा जी अपने नितंब प्रदेश से मतलब निचले भागों से उन्होंने इस सारे असुरों को उत्पन्न किया जो अत्यंत कामी थे और संभोग के लिए उनके निकट आ जाते हैं ब्रह्मा जी के लिए। विषयी जीवन इस भौतिक संसार की आधार भूमि है। यहाँ पर भी यही दोहराया गया है कि असुर विषय वासनाओं के अत्यंत प्रेमी होते हैं। जो विषय वासनाओं से जितना ही मुक्त होता है वह उतना ही देवत्व के स्तर की ओर अग्रसर होता है। और जब हमें देवत्व क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी है, देवताओं के गुण अपने अंदर विकसित करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, विषय वासनाओं को छोड़ना पड़ेगा। विषय वासना हमें क्या करते हैं, आसुरी लक्षण उत्पन्न करते हैं हमारे अंदर। बोलते हैं वह उस देवत्व के स्तर की ओर अग्रसर होता है और जितना काम वासनाओं के प्रति जितना झुकाव होता है वह उतना ही असुर योनियों की अधम गति को प्राप्त होता है। जितना ही हम काम वासनाओं में लिप्त रहेंगे उतना ही हम अधम योनि को प्राप्त करेंगे। पहले तो पूज्य ब्रह्मा जी उनकी मूर्खता पर हंसे, किंतु उस निर्लज्ज असुरों को अपना पीछा करते देखकर वे क्रुद्ध हुए और भयभीत होकर हड़बड़ी में भागने लगे। बोलते हैं विषयी असुरों को अपने पिता के प्रति भी आदर भाव नहीं रह जाता है। अतः ब्रह्मा जैसे साधु पिता के लिए सबसे अच्छी नीति यही थी कि ऐसे असुर पुत्रों का परित्याग कर दें। तो ब्रह्मा जी जब वो असुर उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के शरीर से, तो वो काम वासनाओं में लिप्त थे और ब्रह्मा जी से तृप्ति चाहते थे इस काम वासनाओं को। तो ब्रह्मा जी को ही दौड़ाने लगे। ब्रह्मा जी ने जब ये देखा इस भाव को, तो वो हड़बड़ी में जो है भागने लगे ब्रह्मा जी। बोलते हैं विषयी असुरों को अपने पिता के प्रति भी आदर भाव नहीं रहता है। अतः ब्रह्मा जैसे साधु पिता के लिए सबसे अच्छी नीति यही है कि ऐसे असुर पुत्रों का परित्याग कर दें। वे भगवान श्री हरि के पास पहुंचे जो समस्त वरों को देने वाले तथा अपने भक्तों और अपने चरण कमलों की शरण ग्रहण करने वालों की पीड़ा को हरने वाले हैं। वे अपने भक्तों की तुष्टि के लिए असंख्य दिव्य रूपों में प्रकट होते हैं। बोलते हैं वे भगवान श्री हरि के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी अब क्या करते हैं, भगवान श्री हरि के पास जाते हैं जो समस्त वरों को देने वाले हैं और अपने भक्तों के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने वाले की पीड़ा को हरने वाले हैं। जो भी उनके भक्त लोग भगवान की चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, उनके समस्त पीड़ाओं को हर लेते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं और ब्रह्मा जी के सारे पीड़ाओं को भगवान हरण कर लेते हैं। भक्तों की तुष्ट के लिए असंख्य दिव्य रूपों में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान अनेक रूप धारण करते हैं कि क्या करने के लिए, भक्तों को तुष्ट प्रदान करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए। बोलते हैं भक्ता नाम अनुरूप रूपात्म दर्शनम, शब्दों का अर्थ यह है कि भक्तों की इच्छा अनुसार भगवान अपने विविध रूपों में प्रकट होते हैं। हनुमान जी भगवान को भगवान श्री राम के रूप में देखना चाहते थे, जब भी कुछ अन्य वैष्णव राधा कृष्ण के रूप में भगवान को देखना चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो भगवान को लक्ष्मी नारायण के रूप में देखना चाहते हैं। मायावादी दार्शनिकों का विचार है कि यदि भगवान द्वारा ये सभी रूप भक्तों की इच्छा अनुसार धारण किए जाते हैं, किंतु वास्तव में भगवान तो निराकार हैं। तो भी ब्रह्म संहिता में हमें ज्ञात होता है कि ऐसा है नहीं। भगवान के विविध रूप होते हैं। उनमें कहा गया कि अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान भक्त की कल्पना कल्पना के कारण भक्त के समक्ष प्रकट नहीं होते हैं। ब्रह्म संहिता में यह भी कहा गया कि भगवान के अनेक रूप हैं। रामादि मूर्तेषु कला निमेन तिष्ठत। वे करोड़ों करोड़ों रूपों में विद्यमान हैं। जीवात्मा की 84 लाख योनियां हैं, किंतु परमेश्वर के अवतार अनंत हैं। जीवात्मा की तो 84 लाख योनियां सीमित है, लेकिन भगवान कृष्ण के परम अवतार अनंत अवतार हैं। और इस तरह से जो है भगवान के भागवतम में कहा गया कि जिस प्रकार समुद्र की तरंगे नहीं गिनी जा सकती हैं क्योंकि वे लगातार प्रकट और लुप्त होती रहती हैं, उसी प्रकार भगवान के अवतार रूप भी अनंत है। भगवान दो चार रूपों में प्रकट नहीं होते, भगवान के अनंत रूप हैं और अनंत रूपों में भगवान प्रकट होते हैं। भक्त किसी रूप विशेष की प्रति अनुराग होता है और इसी रूप रूप की पूजा करता है। भगवान के समस्त रूप नित्य हैं। यह तो भक्त की रुचि पर निर्भर करता है कि वो भगवान के किस रूप की पूजा करता है। रामायण के श्लोक में राम के परम भक्त हनुमान कहते हैं कि मैं जानता हूं कि श्री भगवान श्री सीताराम या लक्ष्मी नारायण रूपों में कोई अंतर नहीं है, तो भी मेरा अनुराग प्रेम राम और सीता के रूप में ही घुल मिल गया है। अतः मैं भगवान के राम और सीता के ही रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। इसी प्रकार गौड़ी वैष्णव परंपरा में राधा और कृष्ण और द्वारकावासी भगवान कृष्ण और रुक्मिणी रूपों में भक्त लोग भगवान से आदान प्रदान करते हैं प्रेम का। तो
हर एक व्यक्ति को एक इष्ट आराध्य उसके भगवान है। कोई भगवान श्री राम सीता को फॉलो करता है, कोई भगवान श्री राधा कृष्ण को मानता है, कोई लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है। तो जैसी उसकी हृदय की स्थिति होती है, उसी हिसाब से वो अपने भगवान को और बड़ी टाइम निकल लेते हैं वेलो तो एक आध दो घंटा बाद हो जाती दिन को कार्यक्रम तो काम हमारे साथ तो सो गए थे भी तो। बोलते हैं भगवान के पास जाकर ब्रह्मा ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया कि हे भगवान, इस पापी असुरों से मेरी रक्षा कीजिए कीजिए जिन्हें आपकी आज्ञा से मैंने उत्पन्न किया है। ये विषय वासनाओं की भूख में क्रोधोन्माद होकर आकर मुझ पर आक्रमण करने आए हैं। तो भगवान के शरीर से ही सारे असुर प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी के शरीर से। और ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट होकर ब्रह्मा जी पर ही आक्रमण करने लगे विषय वासनाओं की भूख के कारण। विषय वासनाओं के कारण उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोध में आकर ब्रह्मा जी पर ही आक्रमण करने लगे। बोलते हैं इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न असुरों की सृष्टि में पुरुषों के मध्य समलैंगिक तृष्णा उत्पन्न हुई। मतलब समलैंगिक उनके अंदर इच्छा जागृत हुई, सेक्सुअल इच्छाएं, ये असुरों के अंदर उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में एक पुरुष या दूसरे पुरुष के साथ समलैंगिक भूख आसुरी कहलाता है। सामान्य जीवन में किसी भी बुद्धिमान मनुष्य के लिए यह उचित नहीं है। तो उन असुरों में समलैंगिक जो है सेक्सुअल इच्छाएं जागृत हुई, जो समस्त आसुरी लक्षणों का लक्षण है। मतलब जो ये लक्षण है वो समस्त आसुरी लक्षणों का ही लक्षण है, ऐसी इच्छाएं जागृत होना। तो ब्रह्मा जी के इस शरीर से वो असुर प्रकट हुए और उनके अंदर ये इच्छा जागृत हुई। हे भगवान, केवल आप ही दुखियों के कष्ट को दूर करने वाले हैं और आपके चरण कमलों की शरण में मैं न आने वाले को यातना देने में समर्थ हैं। तो भगवान बताते हैं कि यहाँ पर कि ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे भगवान, केवल आप दुखियों के कष्ट को दूर करने वाले हैं और आपके चरण कमलों की जो शरण में आता है उसकी आप सारे दुखों को दूर कर देते हैं, और जो नहीं आता है उसको आप यातना देने में समर्थ हैं। भगवान के दो काम बताए गए हैं। प्रथम यह है कि जो उनके चरण कमलों की शरण में आता है उसे भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। और दूसरे वो हैं जो आसुरी स्वभाव के हैं, जो भगवान से बैर भाव रखते हैं, उन्हें भगवान कष्ट पहुंचाते हैं। माया का कार्य है कि अभक्तों को कष्ट पहुंचाना। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं, अतः मेरे आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूं, कृपया करके इन असुरों से मेरी रक्षा करें। तो भगवान के दो कार्य हैं। जो आसुरी स्वभाव का व्यक्ति है, जो बैर भाव रखता है, उसको भगवान कष्ट पहुंचाते हैं। और माया का कार्य ही है अभक्तों को कष्ट पहुंचाना। और जो है शरणागत जीव जो हैं, भगवान उसके रक्षक और पालक हैं। तो हमें भक्ति करके भगवान की शरण ग्रहण करनी है, तब भगवान हमारे रक्षक और पालक के रूप में कार्य करेंगे। तो उम्मीद है रक्षक और पालक और हमारा मतलब आप ही हमारे रक्षक और पालक हैं। तो सबके भगवान कृष्ण जो है रक्षा करते हैं और पालन करते हैं, और कोई दूसरा पालनहार नहीं है, न दूसरा रक्षक है। वास्तविक रक्षक और पालक जो है भगवान कृष्ण ही है। सबों के मन को स्पष्ट रूप से देख सकने के बाद भगवान ने ब्रह्मा जी की वेदना समझ ली और वो उनसे बोले कि तुम अपना यह अशुद्ध शरीर त्याग दो। भगवान से आदेश पाकर ब्रह्मा ने अपना वो शरीर त्याग दिया। तो भगवान ने आदेश दिया कि जिस शरीर से तुमने असुरों को उत्पन्न किया है उस शरीर का त्याग कर दो तुम। और इस तरह से ब्रह्मा जी भगवान के आदेश को पाकर अपना शरीर त्याग कर देते हैं। ब्रह्मा द्वारा परित्यक्त शरीर से ने संध्या का रूप धारण किया, जो काम को जगाने वाली दिन रात की संधि बेला है। तो जो ब्रह्मा जी ने शरीर त्याग किया, उस शरीर से संध्या रूप धारण कर लिया। जो संध्या समय आता है वो ब्रह्मा जी के त्यागे हुए शरीर का ही स्वरूप है। इसलिए संध्या वेला में हमें कोई ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए, सोना खाना उठना बैठना बाल संवारना या कुछ यात्रा करना। उस समय बस बैठकर भगवान का स्मरण करना, एक ही कार्य करना चाहिए। जब ब्रह्मा जी ने शरीर का परित्याग किया तो संध्या का रूप धारण कर लिया, जो काम को जगाने वाली और दिन रात की संधि वेला है। जहाँ दिन और रात मिलते हैं तो वो संधि वेला कहलाती है, वो संध्या वेला कहलाती है। असुर जो स्वभाव से कामुक होते हैं, जिनमें रजोगुण का प्राधान्य होता है, उसे सुंदरी मान बैठे, जिनके चरण कमलों की नुपुरों की ध्वनि निकल रही थी, जिसके नेत्र मद से विस्तीर्ण थे और जिसका कटी भाग महीन वस्त्र से ढका था, जिस पर मेखला चमक रही थी। तो इस तरह से सारे असुर जो हैं उसको सुंदरी मान बैठे, जो संध्या वेला थी। और उसके चरण कमलों की नुपुरों से ध्वनि निकल रही थी, जिसके नेत्र मद से विस्तीर्ण थे, जिसका कटी भाग महीन वस्त्र से ढका था और जिस पर मेखला चमक रही थी।
जिस प्रकार प्रातः काल आत्मचिंतन की वेला होती है, उसी प्रकार संध्या काल ये जो है विषय वासनाओं की वेला होती है। सुबह स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के हृदय में जो है भगवान की भक्ति जागृत होती है, भगवान की भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है, जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। उसी प्रकार संध्या वेला जो है विषय वासनाओं की वेला है। इसीलिए संध्या समय को हमें बहुत अपनी संभालनी है। और जो हमारा संध्या समय संभल जाएगा तो पूरा जीवन संभल जाएगा। संध्या टाइम में हमें जो, जब सूर्य डूबता है और चंद्रमा का उदय होता है, मतलब दिन और रात्रि का जहां मिलन होता है, उसको संध्या वेला बोलते हैं। उस संध्या वेला में हमें कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, बस भगवान का स्मरण करना है रेगुलर, तब जाकर हम अपने समस्त आसुरी लक्षणों से छूट पाएंगे। संध्या बेला में कोई मार्केटिंग नहीं, कोई स्नान नहीं, कोई भोजन नहीं, भोजन बनाना या फिर जल पीना, कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। बस संध्या वेला में जो है भगवान का स्मरण करना है, तब जाकर जो है हम समस्त आसुरी लक्षणों से छूट पाएंगे। बोलते हैं संध्या का आना उन्हें प्रीतिकर लगा। संध्या आगमन के को असुरगण ने एक सुंदरी स्त्री मान लिया और वे उसे कई प्रकार से चाहने लगे। उन्होंने संध्या को एक सुंदरी मान लिया, जिसके पांव के नुपुर से रुंझुन हो रही थी, जिसके कटी प्रदेश में मेखली थी और सुंदर सुंदर उरोज थे, और अपनी काम तुष्ट के लिए उसे उस इस सुंदरी बाला को अपने समक्ष प्रकट होने का आयास हुआ। तो इस तरह से संध्या को असुरों ने एक स्त्री का स्वरूप मान लिया और उसकी सुंदरता से आकर्षित हो गए, और उसके समक्ष जो है प्रकट होकर प्रकट होने का आयास हुआ। मतलब उनको यह आभास हुआ कि जो है काम तुष्ट करने के लिए ये सुंदरी बाला जो है संध्या के रूप में प्रकट हुई है। इस तरह से सारे जो असुर थे वो कामातुर हो गए उस स्वरूप को देखकर, संध्या के स्वरूप को देखकर, जो ब्रह्मा के त्यागे हुए शरीर से को ही प्रकट हुई थी। एक दूसरे से सटे होने के कारण उसके स्तन ऊपर उठे हुए थे और उसके बीच में कोई रिक्त स्थान बचा नहीं था। उसकी नाक तथा दांतों की बनावट सुंदर थी। उसके होठों पर आकर्षक हंसी नाच रही थी और असुरों को क्रीड़ापूर्ण चितवन से देख रही थी। तो संध्या का ये स्वरूप था। जो संध्या भगवान ब्रह्मा जी के मृत शरीर से प्रकट हुई, तो उसका यही स्वरूप था। और इस स्वरूप को देखकर जो है असुरों को जब वो देखती तो आकर्षक हंसी से हंसती, और असुर जो है घृणापूर्व चितवन से उसको देखते थे। काले काले बाल समूह से विभूषित वह मानो लज्जा अपने को छिपा रही हो, उस बाला को देखकर सभी असुर विषय वासनाओं की भूख से मोहित हो गए। तो जो वासना प्रकट हुई संध्या के रूप में ब्रह्मा जी के शरीर से, मृत शरीर से, तो उसके काले काले बाल समूह से विभूषित था और वो लज्जा से अपने को छिपा रही थी। इस बाला को देखकर सभी असुर विषय वासनाओं की भूख से मोहित हो गए। अब सारे असुर जो है काम वासनाओं से में लिप्त हो जाते हैं। बोलते हैं असुरों तथा देवताओं में यही अंतर है कि सुंदर स्त्री असुरों के मन को आकृष्ट कर लेती है, किंतु वह देव पुरुषों के मन को आकृष्ट नहीं कर पाती है। देव पुरुष ज्ञान से पूर्ण होते हैं, जबकि असुर अविद्या से पूर्ण होते हैं। तो जो देव पुरुष होता है वो ज्ञान में स्थिर होता है। कैसे ज्ञान में? आध्यात्मिक ज्ञान में। लेकिन जो असुर होता है वो अविद्या में होता है। जिस प्रकार कोई शिशु किसी सुंदर गुड़िया के द्वारा आकृष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से एक असुर कम बुद्धि वाले और अविद्या से पूर्ण होने के कारण भौतिक सुंदरता या विषय भोग की भूख से आकृष्ट हो जाते हैं। देव पुरुष जानता है कि सुघड़ वैश्य वेशभूषा और उन्नत रोज उठे नितंब, सुंदर नासिका और सुंदर रूप रंग का आकर्षण ये माया कहलाता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इन सब भौतिक चीजों को देखकर वो उसको माया का स्वरूप समझता है, और इस कारण से वो आसक्त नहीं होता है। वास्तविक सौंदर्य तो कृष्ण और राधा का है। जो मनुष्य इतने सौंदर्य से आकृष्ट हो चुका है वो भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य से आकृष्ट नहीं हो सकता है। एक असुर तथा देव पुरुष तथा अथवा भक्त में यही अंतर है। क्या अंतर है? कि भौतिक जो असुर होता है वो किसी के भी स्वरूप से आकर्षित हो जाता है, लेकिन देव पुरुष अथवा भक्त लोग जो है किसी भी स्वरूप से आकर्षित, वो बस भगवान के ही स्वरूप से आकर्षित होते हैं। यही उनके अंदर दिव्यता होती है। असुरों ने उसकी प्रशंसा की। आह, कहाँ, कैसा रूप, कैसा अप्रतिम धैर्य, कैसा उभरा यौवन! हम काम पीड़ित के बीच वह इस प्रकार विचरण कर रही है मानो काम भाव से सर्वथा रहित हो। इस तरह से संध्या को देखकर सारे असुर जो है कामुक हो जाते हैं, उनके अंदर काम वासना जागृत हो जाती है और उसका गुणगान करने लगते हैं।
तरुण स्त्री के रूप में प्रतीत होने वाली संध्या के विषय में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हुए दुष्ट बुद्धि बुद्धि असुर ने उसका अत्यंत आदर किया और उससे प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले। तो इस प्रकार जो है उस तरुणी स्त्री को देखकर, जो संध्या का रूप धारण की थी, जो ब्रह्मा जी के शरीर से ही प्रकट हुई थी, मृत शरीर से, उस संध्या के विषय में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करने लगे और दुष्ट बुद्धि असुरों ने उसका अत्यंत आदर किया और उससे प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले। तो इस तरह से जब वो संध्या को देखते हैं, जो एक तरुणी स्त्री के रूप में थी, तो उससे वो तर्क वितर्क करके और दुष्ट बुद्धि असुरों ने उसका अत्यंत आदर किया और उससे प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोलने लगे। क्या बोलते हैं सारे असुर जो है कि हे सुंदरी बाला, तुम कौन हो? तुम कितना पत्नी या पुत्री हो? तुम किसकी पुत्री पत्नी और पुत्री हो? और तुम हम सबों के समक्ष किस प्रयोजन से प्रकट हुई हो? हम अभागों को तुम अपने सौंदर्य रूपी अमृत सामग्री से क्यों तरसा रही हो? इस तरह से सारे जो है, जो असुर थे, वो बलि महाराज की पत्नी से आकर्षित हुए। बोलते हैं कि हे सुंदर सुंदरी बाला, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो? और तुम हम सबों के समक्ष किस प्रयोजन से उत्पन्न हुई हो, प्रकट हुई हो? हम अभागों को तुम अपने सौंदर्य रूपी अमूल्य सामग्री से क्यों तरसा रही हो? इस तरह से सारी जो है असुर उस सुंदरी बाला को देखकर इस तरह से बोलते हैं। बोलते हैं यहाँ पर भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य के प्रति असुरों का आकर्षण दिखाई गया है। असुर लोग इस संसार में त्वचा सौंदर्य के लिए कोई भी मूल्य चुका सकते हैं। वे अहरनिश कठोर श्रम करते हैं, किंतु इस कठिन श्रम का प्रयोजन विषयी जीवन का आनंद उठाने में करते हैं। कभी कभी योग का अर्थ न जानते हुए अपने आप को कर्मयोगी बताते हैं। योग का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने को जोड़ना और कृष्ण भावनामृत में कर्म करना। ऐसा मनुष्य जो कठिन श्रम करता है, वह चाहे जिस उद्यम में हो, तथा ऐसा मनुष्य जो कुछ भी कर्म के फल को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में समर्पित करता है, वो कर्मयोगी कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो है, जो असुर होता है वो त्वचा के सौंदर्य से आकर्षित होता है और इस कारण से इस भौतिक संसार में बहुत ही संघर्ष करता है। हमें क्या करना है कि ऐसा मनुष्य जो कठोर श्रम करता है, वो चाहे जिस भी उद्यम में हो, ऐसे मनुष्य को अपने कर्म के फलों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। और इस तरह से जो वो व्यक्ति जो है कर्मयोगी कहलाएगा। जब सब कुछ भगवान की सेवा में समर्पित कर देगा और उसको प्रसाद के रूप में जब स्वीकार करेगा, तो तब वो कर्मयोगी कहलाएगा और फिर जाकर अपने समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो पाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा।